आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका डाउटनेट में। और आज का हमारा जो बाल विकास मनोविज्ञान का प्रश्न है वो कह रहा है, जो हमारा प्रश्न है, ठीक है, वो कह रहा है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। यानी कि जो हमारे विद्यालय में बच्चों को हफ्ते में 1 जून को पीरियड मिलता है, जिसे वो गेम पीरियड के नाम से जानते हैं, तो खेलना क्यों उचित है। तो यहाँ पे जो अब हमारे विकल्प हमारे समक्ष दे रखे हैं, तो पहला विकल्प कह रहा है या उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। दूसरा विकल्प हमारा कह रहा है कि वह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। तीसरा विकल्प कह रहा है यह समय बिताने में सहायता करेगा। और चौथा विकल्प कह रहा है ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, तो चलिए, जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो जी हाँ, अगर बच्चा खेलेगा तो वो शारीरिक रूप से सशक्त अवश्य होगा। क्या होगा? वो शारीरिक रूप से सशक्त होगा। परंतु इसके लिए विद्यालय में खेलने की क्या आवश्यकता है? बच्चा जो है वो अपने घर पे भी खेल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से विद्यालय में खेलना इसलिए आवश्यक नहीं है कि बच्चा जो है वो शारीरिक रूप से सशक्त होगा। दूसरा है कि यह शिक्षकों का काम आसान करेगा। तो शिक्षक विद्यालय में पठन पाठन कार्यक्रम के लिए आते हैं, वो अध्यापन के लिए आते हैं, न कि अपने कार्य को आसान करने के लिए। तो इस प्रकार से ये शिक्षक के कार्य को आसान भी नहीं करेगा। और अगर विद्यालय में खेलना जरूरी है तो ऐसी दशा में वहां पे पीटीआई का भी होना आवश्यक है। किसका? पीटीआई। तो यानी अध्यापक तो होगा ही होगा। तो इस तरह से ये अध्यापक के कार्य को आसान तो नहीं करेगा ना, तो ये विकल्प भी हमारा सही नहीं जाएगा। फिर कह रहा है ये समय बिताने में सहायक होगा। तो विद्यालय में जो बालक है वो समय बिताने के लिए नहीं आते हैं। विद्यालय में जो बालक है वो समय बिताने के लिए नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये विकल्प तो हमारा कतई सही नहीं जाएगा कि वो समय बिताने में सहायक होगा, क्योंकि बालक विद्यालय में समय बिताने के लिए नहीं आते हैं। फिर हमारा चौथा विकल्प बात कर रहा है कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो जी हाँ, ये सही बात है कि यदि बच्चा विद्यालय में आएगा, अपने सहपाठियों के साथ में खेलेगा, तो उनमें सहयोग की भावना बढ़ेगी। वो एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो इस प्रकार से सहयोग की भावना बढ़ेगी। और दूसरा, बच्चा शारीरिक रूप से सशक्त बनेगा, यानी कि शारीरिक संतुलन का विकास तो होगा ही होगा। ठीक है, तो शारीरिक संतुलन का विकास तो होना ही होना है, शारीरिक संतुलन भी होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ये विकल्प चौथा है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा कि विद्यालय में खेलना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।